स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम डिजाइन करेंगे कॉस्मेटिक ट्यूब के लिए बॉक्स, जो कि वर्टिकल बॉक्स होगा, जिसे प्रिंटिंग के लेआउट के साथ हम डिजाइन करेंगे। एक खूबसूरत सा डिजाइन होगा पर एक सिंपल से टेक्निक के साथ। वीडियो को जरूर से पूरा देखना क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था इस प्रिंटिंग के लेआउट को, जिसमें हमने देखा था ब्लीड, डाई लाइन और क्रीज लाइन। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पिछला वीडियो जरूर से देखिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। ठीक है जी। डिजाइन करने से पहले कुछ चीजें मैं ये करूंगा कि जी फाइल में जाऊंगा, डॉक्यूमेंट कलर मोड, और इसको आरजीबी में कर देता हूं ताकि आपको कलर जो है वो डल ना नजर आए। हालांकि आप मत करना क्योंकि आप प्रिंटिंग के लिए इसको डिजाइन करोगे तो इसको CMYK के पर ही रहने देना। मैं आरजीबी पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे हो कि ये आरजीबी प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, पिछली वीडियो में हमने ये 3 लेयर को क्रिएट किया था और तीनों लेयर को मैं लॉक कर दूंगा। ब्लीड में आऊंगा। पहले मैं ब्लीड, जैसे कि मैं हर बार यही करता हूँ कि मैं ब्लीड की एक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी मैं लॉक कर देता हूँ इसके लेयर को, और एक न्यू लेयर हम ब्लीड और क्रीज लाइन के बीच में क्रिएट करेंगे। ठीक है जी। इसका नेम रखेंगे डिजाइन, और जो हमने अभी कॉपी किया था ब्लीड का उसको हम आके पेस्ट कर देंगे, पेस्ट इन प्लेस। ठीक है जी, ये आ गया। इसको हम बैकग्राउंड यूज करेंगे, तो बीजी मैं इसको कर देता हूँ 1, और ये हो गया जी हमारा बैकग्राउंड। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं स्ट्रोक से फिल में लूं तो ये देखिए जी, ये आ गया हमारा बैकग्राउंड। राइट। अरे सो देखिए, कॉस्मेटिक की जो भी चीजें होती हैं ये एक फैशन से रिलेटेड भी होती है और एक मेडिसिन की तरह भी होती है। ठीक है, बहुत सारा चीजें या बहुत सारे ग्राफिक एलिमेंट एक साथ मत यूज कीजिए। ठीक है जी, मैं पहले भी बता चुका हूं। इन चीजों में खासकर ये ध्यान रखना कि ऐसी चीजों को बहुत ठूस ठूस के मत भरना। ठीक है, अट्रैक्टिव कोई चीज बनाना है तो उसे सिंपल रखने की कोशिश करना, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन या टेक्स्ट बहुत ज्यादा होंगे, पैकेजिंग बहुत छोटा होगा, स्पेस बहुत कम होगा, तो आपको चीजों को ठूस ठूस कर नहीं भरना है। अपने जो इंफॉर्मेशन है, जो टेक्स्ट इसमें बॉक्स में लगेंगे, उनको रीडेबल रखने के लिए हमें एक सिंपल सा डिजाइन करना पड़ता है। सिंपल का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही सिंपल होगा, जी नहीं, हम उसको एक खूबसूरत सा लुक देंगे, अट्रैक्टिव सा लुक देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं क्या क्या यूज करूंगा। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह है जो कि हम इस बॉक्स में यूज करने वाले हैं। ये आपका क्लाइंट ही आपको देगा। कई बार हम मुझसे पूछा गया है कि ये टेक्स्ट की जो सेटिंग है ये कैसे किया जाता है। देखिए, ये पैकेजिंग डिजाइन में सबसे मुश्किल काम होता है। ये आपका क्लाइंट ऐसे नहीं देगा कि पैराग्राफ बनाकर इनको अलग अलग करके आपको, ऐसे नहीं देगा आपका क्लाइंट सिंपल एक नोट पैड में आपको टाइप करके ये चीजें दे देगा। उसके बाद आपको अच्छी तरह से रीड करना होता है, अलग अलग उसका पैराग्राफ बनाना होता है। कौन सा पैराग्राफ ऊपर आएगा, कौन सा नीचे आएगा, कौन सा, उसकी पोजीशन आपको तय करनी पड़ती है कि कहाँ किसको किस तरह से लगाना है, फॉन्ट का साइज क्या होगा। तमाम ये सारी चीजें तय करने के बाद एक सैंपल आपको क्रिएट करना होता है। उसके बाद आपके क्लाइंट को दिखाना होता है। उसके बाद भी काफी वक्त उसमें लगता है, क्योंकि हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो, या फिर हो सकता है कि उसमें कुछ और ऐड करना हो, एडिट भी करना होता है। तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है इसका। तो एक वीडियो में बताना हर एक चीज पॉसिबल नहीं होता है। कोशिश करूंगा कि छोटी छोटी अलग अलग सी वीडियो में मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है जी। तो चलिए, मैं इसको Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट करके Ctrl+C से मैं इनकी कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, और इसको उठाकर मैं यहाँ पे कहीं रख देता हूँ। ठीक है जी। ऑलराइट,
तो ये तो हमारा साइज है जो पिछली बार हमने यूज किया था। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने लॉक किया हुआ है, अनलॉक कर दूं पहले इसको और इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया जी डिलीट, और इनको मैं वापस से लॉक कर देता हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिजाइन। तो सबसे पहले जी मैंने जैसे कहा कि इसको सिंपल भी रखना है और रीडेबल भी रखना है। तो सबसे पहले कलर कॉम्बिनेशन देखिए, कलर में मैं ऐसा करूंगा जी, एक रेक्टेंगल को यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ से मैं एक कलर को ले लूंगा। याद रखना कि आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हो तो CMY के मोड पर ही रहना। मैं प्रिंटिंग के लिए नहीं कर रहा हूँ, इसलिए HSB में जा रहा हूँ, और मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ जी इस तरह का येलो, इस तरह का एक येलो। ठीक है, और ब्लैक एंड व्हाइट हम यूज कर सकते हैं साथ में, वो ऑप्शनल होती है, वो आप किसी भी कलर के साथ यूज में ले सकते हो। साथ में मैं ये करूंगा जी, इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा कलरफुल बनाने की कोशिश करूंगा, तो ताकि अट्रैक्टिव भी लगे, अच्छा भी लगे। ठीक है, तो एक काम ये करते हैं कि जी इसके बैकग्राउंड को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये जी बैकग्राउंड हमारा सेलेक्ट है। मैं ग्रेडियंट यूज करूंगा, तो डबल क्लिक कर रहा हूँ, और ये जो थर्ड वाला ग्रेडियंट है मैं ये वाला ग्रेडियंट यूज करूंगा। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, और जैसे मैंने क्लिक किया यह देखिए कुछ पॉइंट्स ये बन जाते हैं। ठीक है, आप चाहो तो उसको इधर उधर मूव कर सकते हो। मैं एक पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ, और एक पॉइंट जी मैं यहाँ पे कहीं लगा देता हूँ। ठीक है, इसका कलर भी मैं चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पे जी कोई पर्पल, मजेंटा, इस तरह का कोई कलर रख लेता हूँ। लेकिन जो भी मैं यूज करूंगा वो लाइट कलर में होगा। तो इस तरह का एक पिंक मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लाकर इसको ब्लू कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है जी, और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ लाकर मैं इसको भी मैं पिंक कर देते हैं यहाँ से, इस तरह का पिंक, और ये कर दिया मैंने पिंक। ठीक है जी, इस तरह का। ऑलराइट, यहाँ पे जो ब्लू है मैं इसको सेलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि ये जो येलो है मैं इसको मूव कराता हुआ इस तरफ लेके आ रहा हूँ। ये आ गया, येलो को मैं लाइट कर देता हूँ। तो ये एक सिंपल सा चीज है जिसे आप यूज में ले सकते हो। मैं एक काम ये करता हूँ कि इस मजेंटा को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, या फिर इसको पर्पल भी कर सकते हैं हम इस तरह का। ठीक है जी, चलिए इसको यूज करेंगे। ओके, अब थोड़ा सा और अट्रैक्टिव इसको बनाएंगे थोड़ा सा बाद में चल के, पहले तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं और आ जाते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको थोड़ा सा सोच समझ के यूज कीजिए, और फॉन्ट का जो सिलेक्शन है उसको सोच समझ के यूज कीजिए, क्योंकि आप कॉस्मेटिक के लिए डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, कॉस्मेटिक की जो चीजें हैं वो फैशन से रिलेटेड होती है, तो उसमें आपको फॉन्ट का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के लेना होगा। ठीक है, तो मैं जो फॉन्ट यूज करूंगा, देखिए मैंने यहाँ पे एक फॉन्ट यूज किया हुआ है। मैं अगर इसको कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर दूं, और मैं इसको सेलेक्ट करके पहले तो ब्लैक कर देता हूं, क्योंकि ये पहले CMY के कलर था, अब ये HSB में आया। ठीक है, सो मैं अगर इसको सेलेक्ट करूं और यहाँ आपको दिखाऊं कि मैं गिल सेंस यूज करूंगा। ठीक है जी, यहाँ मैंने पहले से ऑलरेडी इन पे अप्लाई कर रखा है गिल सेंस को, तो मैं ये करूंगा जी, अब मैं इसका कलर को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है जी, आई प्रेस करके यहाँ से मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ, और नीचे वाला मैं एक्चुअली इसको कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर रहा हूँ, और इसको मैं व्हाइट में कर दूंगा। तो मैं इसको व्हाइट में कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, कंट्रोल जी से मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ वापस, और इसको रोटेट करा के लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी, एक काम ये करेंगे जी, यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करके रखिए। ठीक है,
कोई भी टेक्स्ट है उसको अलाइन करना बहुत जरूरी होता है। अलाइन के लिए एक तरीका ये है जी, आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। ये जो आपको क्रीज लाइन दिख रहा है, ठीक इसके ऊपर आपको एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी कलर में उसका कर लीजिए। लाइक मैंने रेड कर दिया है। स्ट्रोक में रखना है, याद रखना कि स्ट्रोक में रखना है उसको, और स्ट्रोक की मोटाई थोड़ा सा ज्यादा रख लेना ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए ये। अब इसके साथ हमें इसको अलाइन करना है, पर उससे पहले मैं ये सेट कर लूं कि जी मुझे कितना बड़ा और कितना छोटा चाहिए। मैंने थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया है। अब मैं इसको अलाइन करूंगा इस बॉक्स के साथ। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके इनको अलाइन में कर दूं कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी, हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है। यहाँ पे मैं इन चीजों को ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें टाइप कर रखी हैं, इनको भी लेऊंगा मैं। तो एक काम करते हैं कि जी इसको भी मैं व्हाइट में कर देता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए मैंने कुछ इस तरह से सेटिंग करके पहले से ही रखा हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि किसी वीडियो में, एक वीडियो में समझाना इनको पॉसिबल नहीं होता है। इसको आपको रीड करके खुद से समझ के करना होता है, तो उसमें वक्त लगता है, काफी एक्सपीरियंस लगता है। उसके बाद आप चीजों को समझ पाते हो कि मुझे कहाँ कौन सी चीजें किस तरह से रखनी होती है। ठीक है जी, मैं ये करूंगा जी, डबल क्लिक करके थोड़ा सा इसके अंदर जाऊं और इनको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसके पास में लेके आऊं। ज्यादा दूर हो रहा था, तो ये हो गया जी। आई थिंक ये ठीक ठाक लग रहा है मुझे। डबल क्लिक करके बाहर आ रहा हूँ और सबको मैं सेलेक्ट करके रोटेट करा देता हूँ ऐसे करके, क्योंकि मैं इसके नीचे लगाऊंगा। ठीक है, तो ये हमने पहले से ही तय कर रखा है कि कहाँ कौन सी चीजें हमें लगानी है। ऐसा नहीं है कि अभी ही तय किया है आपने और उसको लगा भी लिया और उसको प्रिंट करने के लिए भेज दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप चीजों को कहाँ लगाते हो, किस तरह से लगाते हो, उसके बाद भी चेंज करना पड़ जाता है, क्योंकि आपको सैंपल आपके क्लाइंट को दिखाना पड़ेगा। हो सकता है आपके क्लाइंट को पसंद ना आए, तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें वक्त लगता है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इसमें वक्त आपको बहुत लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, तो ये वाला वो मैं यहाँ पे कहीं लगाना चाहता हूँ। ये जो बैक साइड है, मैं आपको पहले इसको समझा दूं कि ये हमारा फ्रंट हो गया। ठीक है, ये राइट हो गया और ये बैक और ये लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, अब डिजाइन कहाँ कहाँ होता है, देखिए हमेशा फ्रंट और बैक पर ही डिजाइन होता है। डिजाइन हमेशा फ्रंट पर ही होता है, पर जो बैक पे है वो कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह भी होती है। साइड में भी इंफॉर्मेशन होती है। अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है तो आप दोनों साइड पर भी दे सकते हो। ठीक है जी, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो बॉक्स वगैरह होते हैं उसमें देखा होगा कि चारों तरफ टैक्स ही टैक्स भरे पड़े होते हैं, तो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। साथ में ये जो फ्रंट टॉप है हमारा, यहाँ पे भी हम इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ यहाँ पे पहले यूं करके, और अब दोनों को मैं सेलेक्ट करके मैं पहले व्हाइट में कर देता हूँ और इसको अलाइन भी हम कर देंगे। तो अलाइन करते हुए हर एक चीज को चलिए बिना अलाइन के ऐसे ही उठाकर मत लगा दीजिए। कंट्रोल जी से मैं इसको ग्रुप कर रहा हूँ, और ये जो हमने रेक्टेंगल लगाया था, आप चाहो तो इसकी कॉपी एक बनाकर इसको यहाँ लगा सकते हो, यूं करो, बाद में आप डिलीट कर देना। ठीक है जी, अब मैं इसको जी मैं यहाँ पे इसके साथ अलाइन में इसको कर दूंगा। देखिए कुछ इस तरह से ऐसे करके। ठीक है, इसको उठाकर मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमें और भी कुछ लगाना है। यहाँ पे है हमारे पास, तो ये लगा देंगे जी। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, इनको भी मैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके रख रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं और पास पास में इनको लेके आऊँ। ठीक है जी, अब फिर से मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ और कलर मैं चेंज कर दूंगा जी। ये लीजिए, मैंने इसको व्हाइट कर दिया और अलाइन करके भी चलेंगे जी। ओके,
को मास्टर करके अलाइन कर दिया। ठीक है जी। अब कंट्रोल जी से मैं इनको भी ग्रुप कर रहा हूँ और इसको भी अलाइन कर देंगे जी इसके साथ। ठीक है जी। उप्स, दोनों को सेलेक्ट करेंगे यू और अलाइन। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए इन टेक्स्ट के लिए थोड़ी सी आपको जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है। एक चीज याद रखिए कि जो टेक्स्ट का जो साइज होता है, पैकेजिंग में जो टेक्स्ट का साइज है वो कोई एक साइज नहीं रहता है। ठीक है। पैकेजिंग की वो बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो याद रखना, जैसे कि फ्लायर, पोस्टर या ब्रोशर में जो मिनिमम जो टेक्स्ट या फॉन्ट का साइज होता है वो 8 पॉइंट होता है, पर पैकेजिंग में ऐसा कुछ नहीं है। पैकेजिंग में बहुत छोटा सा भी आप डिजाइन करोगे तो उसको भी भाई प्रिंट करना पड़ेगा ना, उसमें भी कुछ टेक्स्ट वगैरह होगा। तो ऐसा नहीं है, आप बहुत छोटा टेक्स्ट भी रख सकते हो, पर याद रखना उसको फॉन्ट में मत रखना, उसको आपने क्रिएट आउटलाइन में कर देना है। ठीक है। जब आप उसको प्रिंट कराने के लिए भेजोगे तो उससे पहले उसको क्रिएट आउटलाइन कर देना है। ठीक है। इतना आपको ख्याल रखना है। तो ये देखिए जी, मैंने इसको इसके साथ अलाइन में कर देता हूं। पहले यू करके जी, ये हो गया अलाइन इसके साथ। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मैं मूव करके रखूं इस तरह से। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक काम ये करूंगा, इस कलर को मैं चेंज कर दूंगा बैकग्राउंड का, क्योंकि ये जो व्हाइट है थोड़ा सा ये रीडेबल नहीं लग रहा है। तो एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। पहले तो मैं ये लगा दूं, यहाँ पे बारकोड वगैरह है तो इसको उठाकर यहाँ पे सबसे नीचे MRP और बारकोड वगैरह इनको लगाएंगे। मैं एक काम करूंगा कि डबल क्लिक करके इसके अंदर जा रहा हूँ और ये जो हमने ब्लैक में या ग्रे में लगाया है इसको मैं व्हाइट में कर रहा हूँ। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। और इनको मैं सेलेक्ट करके इसको भी मैं व्हाइट में कर देता हूँ। अच्छा, ये जो बारकोड वगैरह है, कई बार पूछा जाता है कि हम कैसे बनाएंगे। तो ऐसे ही नहीं बना सकते हो आप। आपका क्लाइंट आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता है, उस इंफॉर्मेशन या टेक्स्ट से ही आप बारकोड बना सकते हो। उसके लिए अलग से वीडियो है, बारकोड किस तरह से जनरेट किया जाता है। लिंक आपको उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इलस्ट्रेटर में आप बनाना सीख जाओगे। ठीक है। तो मैं डबल क्लिक करके बाहर आ रहा हूँ इसके ग्रुप से, यहाँ पे ये लीजिए जी, और इसको मूव करा के बिल्कुल इसके अंदर। ठीक है। एक चीज का ख्याल रखना कि ये जो आपका क्रीज लाइन है, चीजें इसके अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है। बिल्कुल इसके साथ टच करा के ऐसे करके नहीं रखना है, थोड़ा सा अंदर उसको लेना जरूरी है। राइट, क्योंकि यहाँ से फोल्ड होगा, थोड़ा सा मोड़ आ जाता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। जो है आपका टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन वगैरह है उन चीजों में दब जाता है, इसलिए उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ रखना पड़ता है। मैंने इसको अलाइन कर दिया, देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं आ रहा हूँ बैकग्राउंड में वापस, थोड़ा सा मैं ये चेंज करूंगा। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे और जी मैं वापस आ रहा हूँ। और एक काम करते हैं जी, पहले तो इसका कलर को चेंज कर देते हैं। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, येलो के बजाय मैं इसको ऑरेंज अगर मैं रख दूं तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है। यहाँ पे पिंक की बजाय मैं इसको ग्रीन कर दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ग्रीन, कुछ इस तरह का ग्रीन। ठीक है जी, ये भी ठीक है। चलिए, इतना हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ पे जी लेफ्ट और राइट पे हम क्या लगाएंगे। देखिए, हमारे पास तो ज्यादा टेक्स्ट नहीं है। अगर टेक्स्ट बहुत ज्यादा है आपके पास तो यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो इस चीज को मैं ये करूंगा जी, मैं ये वाला लगा दूंगा। ठीक है जी, ब्रांडिंग आप कर सकते हो साइड में। तो उसके लिए जी मैं ये करूंगा, यहाँ से इस बॉक्स को एक डुप्लीकेट करके इसके साथ मैं लगा देता हूँ यूं, और इसको पकड़ के यहाँ पे लाकर इसके साथ अलाइन कर देंगे। तो अब इसके बाद इन दोनों को मैं अलाइन कर दूंगा यूं, और इस तरह से मैंने अलाइन इसको कर दिया। ठीक है जी। तो अब देखिए, मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर भी लगाऊंगा। ठीक है। तो मैं इस टेक्स्ट को और इस बॉक्स को, दोनों को मैं सेलेक्ट करके
इसको मूव कराता हुआ यहां लेके आ रहा हूं, ठीक है। और इसको चाहो तो रोटेट करा सकते हो, याद रखना है इसको रोटेट करा कर लगाना है, ठीक है। एक को लेफ्ट की तरफ, एक को राइट की तरफ, या फिर एक को राइट की तरफ, एक को लेफ्ट की तरफ, राइट। सो इतना होने के बाद जी अब आ जाते हैं जी यहाँ पे। तो यहाँ के लिए जी मैं एक काम ये करूंगा जी, एक और रेक्टेंगल ऊपर की तरफ चाहो तो आप लगा सकते हैं यू करके, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके देख लेना कि सही जगह पे लगा है कि नहीं, और इसको पकड़ के मैं छोटा कर दूंगा। देखिए इसको आपने क्रीज लाइन के ऊपर ही रखना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी हम लगाएंगे, ब्रांडिंग करेंगे इसको भी। तो सिंपल मैं इसी को उठाकर यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इसके लिए जी मैं इसको यू कर रहा हूँ ऐसे, और इसको कर देंगे छोटा इस तरह से, और उठाकर मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। पर इसको इस साइड नहीं, फेस इसका उस साइड आएगा, क्योंकि ये खुलेगा उस साइड से, तो इसका फेस भी उस साइड भी आएगा, ठीक है। बहुत से लोग इस साइड भी फेस रखते हैं, देख लेना आपका क्लाइंट क्या कहता है। लेकिन जो होता है इसका जो फेस है, ये जो फ्रंट टॉप का है, इसका फेस हमेशा उस तरफ रहता है जहां से ओपन किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूंगा ऐसे, और इसको रोटेट मैं ऐसे कर दूंगा, और इसको अलाइन भी हम कर देंगे कुछ इस तरह से, राइट। सो इतना होने के बाद जी मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब ये जितने भी रेक्टेंगल हैं आप चाहो तो उनको डिलीट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों का यूज़ तो नहीं किया, आपको और इसको मज़ेदार बनाना है तो मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको, इसको और मज़ेदार आप बना सकते हो, ठीक है। इसको और मज़ेदार बनाना है तो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कुछ शेप बनाकर लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए जी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कर्वेचर टूल में, और कर्वेचर टूल से मैं कुछ शेप बना देता हूँ, अजीब गरीब से कुछ शेप, यू और यू ऐसे करके एक शेप ये हो गया। एक शेप और बना लेते हैं, ये ऐसे यू, और एक शेप ये हो गया। एक और बना लेते हैं, एक ये यहाँ पे क्लिक किया हमने, और यू, और ये हो गया जी ऐसे, और यू, ठीक है जी। ऑलराइट, सो ये 3 हो चुके हैं, एक और कर लेते हैं, 4 हो जाएगा। तो हम इसको लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे। तो मैं इसको कुछ इस तरह से बनाकर लगा रहा हूँ, ठीक है जी। ऑलराइट, सो ये देखिए जी कुछ इस तरह का एक ऑर्गेनिक शेप, या फिर इसको आप कह सकते हो, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ पे बैकग्राउंड में लगाऊंगा, थोड़ा सा मजेदार तरीके से लगाएंगे। तो एक काम करते हैं जी, पहले तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, और इसको चाहो तो आप उठाकर यहाँ पे कहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है जी। और इसको मैं कर लेता हूँ और छोटा, यूं, और इस तरह से हम लगा देंगे, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी मैं इसको फिल में ले रहा हूँ, और ये जो बैकग्राउंड में हमारे पास है ग्रेडियंट, चाहो तो इसी को उठा लेना, चाहो तो इसको आप पिक कर लो, ठीक है जी। मैंने इसको पिक कर लिया है ऐसे करके, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे जी मैं आ रहा हूँ जी, इनको एक काम करते हैं कि इन सभी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको मैं फिल में ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं इनको पिक कर लूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और इनको भी मैं उठाकर यहाँ पे कहीं एडजस्ट कर दूंगा। देखिए जी मैं एक को यहाँ लगा रहा हूँ, और ये जो बड़ा वाला है इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, और इस तरह से, और उठाकर मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। ये देखिए जी कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और इसको उठाकर मैं यहाँ पे कहीं लगा दूंगा, ऐसे करके छोटा कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, ऐसे करके एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे, और कुछ इस तरह से, ठीक है जी। इन चारों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ,
तो इनको थोड़ा सा और मजेदार बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं जी, पहले तो हम इनको चारों को सेलेक्ट करके ओपेसिटी में चले जाएंगे या फिर ट्रांसपेरेंसी के पैनल में आप चले जाइए। वहां जाने के बाद ओवरलेस को आप कर देना, देखिए आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और इसको मजेदार बनाना है तो एक काम ये कर सकते हैं, पहले तो कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर दूं और यहाँ पे आ रहा हूँ, देखिए ये ग्रुप हो गया। मैं इसके नेम दे देता हूँ बीजी शेप, कुछ भी नेम दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको उठाकर मैं BG1 के ऊपर लेके आ रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है जी। ऑलराइट, सो सेलेक्ट करने के बाद जी हम इसको थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए इफेक्ट में जाएंगे, स्टाइलिश और ड्रॉप शेडो, ठीक है। ड्रॉप शेडो में आ जाएंगे, देखिए मल्टीप्लाई में नहीं रखना, ये बहुत ही अजीब सा कुछ आपको रिजल्ट देगा। इसको आप तो स्क्रीन में कर देना है और यहाँ पे कुछ इस तरह से देख लेना कि आपने कलर कौन सा यूज किया है, उसी हिसाब से आप चेंज इसको कर सकते हो। तो बहुत ही मजेदार सा इफेक्ट आपको मिलेगा, आप देख लेना आपको कैसे यूज में लेना है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है मैंने जो कलर यूज किया है वही कलर आप यूज करोगे, आप अपनी तरफ से कलर को यूज करके भी कर सकते हो, जो आप कलर लोगे उसके हिसाब से उसमें इफेक्ट आता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करके इसको देख सकते हो कि कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं अच्छा लग रहा है, वो देख लेना आप, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं कुछ इस तरह का रखूंगा, ठीक है। मैं इसको ओके कर रहा हूँ, तो ये देखिए जी बड़ा मजेदार सा इफेक्ट आ रहा है आपको। देखिए हमने बहुत ज्यादा इसमें मेहनत भी नहीं की है और एक 3D सा इफेक्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने इसको क्रिएट किया। उसके बाद भी आप चाहो तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है उसमें भी चेंज करके ला सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बना तो अच्छा लिया, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है पर आपके क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे दिन और रात बैठ के फिर से उसको बनाओगे, नहीं, थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आप अपने क्लाइंट को दिखा सकते हो। तो ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड को चेंज कर देना। बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ BG1 लगाया हुआ मैंने, ठीक है। सिंपली मैं इसका क्या करूंगा कि BG1 का एक और डुप्लीकेट मैं कर लूंगा, ये देखिए ये आ गया डुप्लीकेट, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा ऊपर वाला लेयर आ गया है, इसको सेलेक्ट करके हम जाएंगे जी, पहले तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ओपेसिटी के पैनल में, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के पैनल में, और यहाँ से फिर आपने कोई ब्लेंड मोड यूज में ले लेना है कुछ इस तरह से, और ये मजेदार सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है तो आपका क्लाइंट किसी चीज को अगर कह रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, उसको भी अच्छा लगने लग जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपने करना है, ठीक है। ऐसे में आपको बार बार इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि कैसा सही लग रहा है ये, ठीक है। मेरे को कुछ सॉफ्ट लाइट वाला ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए कि बहुत ज्यादा मेहनत तो हमने नहीं की है और ना ही बहुत ज्यादा ग्राफिक एलिमेंट का हमने यूज किया है। तो कुछ इस तरह से भी आप डिजाइन इसको कर सकते हो। इसके बाद आप प्रिंटिंग के लिए इसको भेज सकते हो। कई सब्सक्राइबर ने पूछा है कि प्रिंटिंग में भेजने के लिए कौन से फाइल का यूज करना है या फिर कौन से फॉर्मेट का यूज करना है। वो आप जहां से प्रिंट कराओगे उनसे पूछ लेना। वैसे ज्यादातर PDF फाइल का ही यूज में लेते हैं। आप जहां से प्रिंट कराओगे उनसे पूछ लेना कि उनको किस तरह का फॉर्मेट चाहिए, उस फॉर्मेट में आप दे सकते हो फाइनल आउटपुट के बाद। जैसे कि मैंने कहा था कि आप पैकेजिंग में जो आपका फॉन्ट का साइज है वो फाइनल आउटपुट में जाकर आप सबको क्रिएट आउटलाइन कर देना है। इसको भी हमने क्रिएट आउटलाइन करना है। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करना है। आपने सेलेक्ट करना है, पहले तो इसको ग्रुप के अंदर जाना है। ये ग्रुप में है, मैं ग्रुप में अंदर चला गया। देखिए इसको मैंने सेलेक्ट रखा है, राइट क्लिक करेंगे और इसको क्रिएट आउटलाइन अपने कर देना है, ठीक है। क्रिएट आउटलाइन करने से फायदा ये रहेगा कि जो जैसा टेक्स्ट है या जैसा फॉन्ट है वो वैसा ही प्रिंटिंग के बाद भी आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपने क्रिएट आउटलाइन नहीं किया तो हो सकता है कि वहां जाकर फॉन्ट ही चेंज हो जाए या फॉन्ट के साइज में कुछ फर्क आ जाए।
तो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम हमें चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल के साथ एक बार फिर से मैं आऊंगा एक और नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।